साल है 2020। मैं 13 साल का था और मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल ग्रो किया था, जिसपे मैंने अभी के टाइम पे 3 के सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक वीवो का फोन हुआ करता था और मेरे पापा वो मोबाइल मुझको 2 घंटे के लिए यूज करने के लिए देते थे और वो 2 घंटे पे मैं वीडियोस बनाता था। और आप जान के चौंक जाएंगे कि मैं अपना दोनों चैनल को अच्छे से मैनेज करता था, रेगुलरली कंटेंट अपलोड करता था। लेकिन क्या हुआ, मेरे अंदर इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं उस चैनल पर कंसिस्टेंट रह पाऊं। एक बच्चा क्या ही कर लेता। मैं डिस्ट्रैक्टेड हुआ फ्री फायर और मास्टरबेशन फोन के चलते और मेरी पूरी यूट्यूब करियर की हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल डेड हो गया है, लेकिन इस चलते मैंने बहुत सारी चीजें सीखे। थंबनेल क्रिएट करना, वॉइस ओवर करना। लेकिन मैं फेस कैम में बहुत ही ज्यादा वीक रह गया क्योंकि मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बनाता था। और आज मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरा पुराना वर्जन ने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए थे। तो मैं इस साल 18 का होने वाला हूँ और मैं आपको ऐसे स्किल्स बताऊंगा जो आपको 18 से पहले सीख के रखने हैं, नहीं तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। और अगर आप 18 पार कर चुके हो तो जितना हो सके इस स्किल के ऊपर ध्यान दो। नंबर 1, डूइंग हार्ड थिंग्स। हमारी लाइफ सनराइज और सनसेट की तरह होती है। सनराइज तो सुबह के 6 बजे हो जाता है, लेकिन धूप वहाँ पर नाम मात्र होता है। उस सूरज की रोशनी से आपकी बॉडी विटामिन डी नहीं बना पाई। और वैसे ही सनसेट के टाइम में धूप तो होता है, लेकिन वो धूप आपके लिए कोई काम का नहीं होता। आप जैसे जन्म लेते हो और जैसे बूढ़े होते हो, आपका जन्म का टाइम कोई वैल्यू नहीं रखता। उस टाइम पे आपके पास दिमाग नहीं होता, आप बच्चे होते हो। और आपका बूढ़ा एज भी सेम होता है। आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। 60 के बाद आप किसी को अपना रोशनी नहीं दे सकते। आप सिर्फ मरने का इंतजार करोगे। इन सब चलते आपको समझना पड़ेगा, आपको ग्रो करने का बहुत ही कम टाइम मिलता है। लिमिटेड उम्र है आपके पास ग्रो करने का, लगभग 40 इयर्स, जो आपके प्राइम इयर्स होंगे आपको ग्रो करने के लिए। इन 40 सालों में जो किया वो आपने कर लिया और बाकी के साल आपके वेस्ट ही रहेंगे। और कोई गारंटेड भी नहीं है कि आप 40 साल जियोगे। हो सकता है कि आप 20 की उम्र में टपक जाएंगे। मैं जब भी अपने दोस्तों को कहता हूँ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर, तू चाहे जिम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या ट्रेनिंग कर रहा है, अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट कर, इससे तू बहुत सारी चीजें सीखेगा। लेकिन वो लोग स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उन लोगों ने स्किल को पहले से सीखा ही नहीं और स्किल बहुत ही हार्ड है। और ये मैं आपको कंटेंट क्रिएशन के जरिए से समझा रहा हूँ। हो सकता है कोई और स्किल हो जो आपको हार्ड लगता है, लेकिन आप उस पर काम नहीं करते कि भाई मैं वीडियोस क्यों बनाऊं, मुझे यूट्यूबर थोड़ी बनना है। मेरा एक स्कूल का दोस्त है, वो मुझसे कहता है मुझे इतनी बॉडी नहीं चाहिए तो मैं जिम क्यों जाऊँ। मैं सिंपली कहता हूँ जिम तो हर कोई जा रहा है, बॉडी किसकी बन रही है। कंटेंट तो हर कोई क्रिएट कर रहा है, वायरल कौन हो रहा है, यूट्यूबर कौन बन रहा है। आप जैसे नए नए चीजों को, हार्ड चीजों को करना शुरू करोगे, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे अपनी लाइफ में जो आप 18 के बाद नहीं सीख पाओगे। आप मेरी 2 महीने पुराने वीडियो जाकर देखिए, कितनी खराब वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ हूँ। हमारी टीनेज ईयर्स ही ऐसी उम्र होती है जहाँ पर हम कोई भी स्किल बहुत ही जल्दी सीख पाते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही जल्दी वर्क कर रहा होता है। इस टाइम पर अगर कोई स्किल को आप सीख लेते हो, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग स्किल बन के जुड़ जाता है। मुझे पता है आप पूरे दिन को कैसे वेस्ट करते हो। आप सिर्फ वर्कआउट करते हो, सोचते हो आपने बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर लिया, लेकिन सिर्फ वर्कआउट करने से आपका काम नहीं होगा। चाहे आपका कोई भी पैशन हो, उसको मोनेटाइज करना सीखो। मैं अपने ट्यूशन टीचर को देख रहा होता हूँ, उसके पास इतनी नॉलेज है, इतनी सारी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज का क्या फायदा। तो अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, आप दूसरे को वो स्किल सिखाना आना चाहिए। आपको स्किल दूसरे को सिखाना आना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा आप लोगों के लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप मेरा एग्जांपल ले सकते हैं। हो सकता है मैं पैसा नहीं कमाता, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ। हो सकता है मेरी वीडियो 100 बंदे देखते हैं, लेकिन उन 100 में से एक बंदे के लाइफ में मैं वैल्यू ऐड करता हूँ, वो मेरे से कुछ सीख पाता है। आज नहीं तो मैं कल ग्रो हो ही जाऊंगा, लेकिन जो मैंने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया है, इस वजह से आप मुझे लाइफ लॉन्ग तक याद रखोगे। स्किल नंबर 2, एनालाइज एवरीथिंग। आप जहाँ पर भी बैठे हो हर चीज को एनालाइज करो। अभी आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आप एनालाइज करो कि मेरे वीडियोस पे इतने कम व्यूज क्यों आए। अब जो भी रील, जो भी यूट्यूब वीडियो, जहाँ पर भी जाते हैं, हर चीज को एनालाइज कीजिए कि ये चीज क्यों हो रहा है। हर चीज पे सवाल उठाइए, क्योंकि ये चीज आपके ब्रेन को अलग लेवल पे लेके जाएगा। 2025 के स्टार्टिंग में मैं हमेशा डिप्रेस रहता था, हमेशा सैड रील देखने लगा। तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं सैड क्यों हो रहा हूँ। मैं सैड हूँ तो क्यों हूँ, मैं डिप्रेस हूँ तो क्यों हूँ। क्या मेरे हार्मोन्स खराब है, क्या मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस है, क्या मुझे किसी चीज की डेफिशिएंसी है। आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, क्यों खराब है। ऐसे कि मैं सवाल उठाता हूँ, ये व्हाइटनर क्यों बनाया गया है, और इस सवाल का जवाब मिलता है हमारी गलतियों को मिटाने के लिए। व्यक्ति अगर सोचता ही नहीं मैं लिखे हुए को मिटाऊंगा कैसे, तो व्हाइटनर क्रिएट नहीं करता। हो सकता है कि आप खुद का चीज इन्वेंट कर दो, हो सकता है। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग कैलोरीज। कैलोरीज क्या होती है, किसमें कितनी होती है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं मैं इतना मोटा हूँ, मैं इतना कम खाता हूँ फिर भी मोटा हूँ। मेरे पतले दोस्त मुझसे कहते हैं मैं इतना ज्यादा खाता हूँ फिर भी पतला हूँ। उन लोगों को पता ही नहीं कैलोरीज क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फ्रूट्स खाओगे 3-4 kg या तक 10 kg भी फ्रूट्स खा लोगे, आप मोटे नहीं होंगे।
क्योंकि फ्रूट्स में कैलोरी बहुत ही लो होती है। वहीं पे अगर आप फास्ट फूड खाओगे, बहुत ही कम फास्ट फूड खाओगे, फिर भी आप मोटे हो जाओगे। कैलोरीज को नापने के लिए आपको नाप तोल के खाना पड़ेगा। आप जो भी खा रहे हो, राइस खा रहे हो तो सर्च करो गूगल पे 100 ग्राम राइस पे कितनी कैलोरी होती है। आपको ज्यादा दिन नाप तोल के खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आपको आइडिया ना हो कि किस चीज में कितनी कैलोरी है, तब तक आपको नाप तोल के खाना पड़ेगा। मैंने 2 महीना नाप तोल के खाया था और मुझे हर चीज की आइडिया हो गया है कि इसमें कितना कैलोरी होता है। ये चीज आपको अपने टीनेज में सीखना पड़ेगा, या जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 20 के हो गए, 21 के हो गए, जब आपको अपने लाइफ में फोकस करना पड़ेगा, तब आप नाप तोल के नहीं खा पाएंगे। तो अभी सीखना है तो सीखो, नहीं तो बाद में अपने हेल्थ सैक्रिफाइस करो। नंबर 4, लर्न डिजिटल स्किल। आज के टाइम में पैसा डिजिटल हो गया है और आपका दुकान एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, कितने लोगों को पता होगा? 1000, 2000, 10,000। लेकिन आप जैसे ऑनलाइन पे अपने स्किल को दिखाएंगे, अपनी दुकान को दिखाएंगे, आप अपने ठेले को दिखाएंगे, हजारों, लाखों, मिलियन लोग आपको देखेंगे। जिसमें मैंने दुकान के एग्जाम्पल समझाया। हो सकता है कि आप स्टडी करते हो, आप 90% नंबर लाए हो, आपके पास ग्रेट फिजिक है। कितने लोगों को पता है आपके पास ग्रेट फिजिक है? आप बताओगे तभी ना पता चलेगा। आप इतनी मेहनत करते हो, कितने लोगों को पता है आप मेहनत करते हो? आप डॉक्यूमेंट करोगे तभी ना पता चलेगा कि आप मेहनत करते हो। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, हर चीज को एनालाइज करना सीखो। तो इसको भी आपने एनालाइज किया होगा कि हर चीज डिजिटल बनता जा रहा है। अगर आप अपनी स्किल को डिजिटल नहीं बनाएंगे तो आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो अभी आप सोचने बैठोगे मैं क्या स्किल सीखूं? आप कैनवा सीख सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना सीख सकते हो, आप थंबनेल बनाना सीख सकते हो, यूट्यूब काम कैसे कर सकता है वो सीख सकते हो, इंस्टाग्राम काम कैसे करता है वो सीख सकते हो। मेरा चैनल जब ग्रो करेगा, मैं एक बंदा रखूंगा जो वीडियोस अपलोड करेगा, मैंने थंबनेल्स बनाएगा, मुझे एक बंदा हायर ही करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं जितने भी कंटेंट क्रिएटर बढ़ेंगे, इन स्किल्स की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो अभी से आप 1 घंटा निकाल कर इस स्किल को सीखना शुरू कर दीजिए। और हमारा लास्ट स्किल है सोशल स्किल, जो आपने हर जगह पे सुना होगा। आपके लाइफ में भी एक ऐसा फेज आया होगा जब आप किसी से बात करने जा रहे होंगे और आप बात करते करते बोल रहे होंगे, हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 15 स्किल, 5 स्किल बताऊं। ऐसे आ ई भाव करते होंगे। जिसको बात करना नहीं आता वो ऐसा करता है, भाव आ ऊ ऐसे शब्द निकालता है सेंटेंस के बीच बीच में। और ऐसा नहीं कि मैंने नहीं निकाले, आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। उन सब में मैंने बहुत सारे ऐसे आवाज निकाले थे। हो सकता है आपको लाइफ में बड़ा नहीं करना, लेकिन आप जॉब तो करोगे ना। उसमें जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, आप कैसे बात करोगे? आ भाऊ ऐसे बात करोगे तो आप कैंसिल हो ही जाओगे। जो बंदा अच्छे से बात कर पाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने फिजिक नहीं किया, क्योंकि फिजिक होना गुड बात है, अच्छी बात है, लेकिन इससे आपका संसार नहीं चलेगा, इससे आप अमीर नहीं हो पाएंगे। हो सकता है वो 1% जो फिजिक दिखा के अमीर होगे, लेकिन आज के जमाने में फिजिक होने से कुछ भी नहीं होता। आपको मेहनत करनी होती है दूसरी चीजों पे। तो हाँ, हम लोग इसी महीने 500 सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने अगर आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया है तो एक कमेंट कर देना हार्ट वाला इमोजी।